कल नासिक जिलाधिकारी साहब कलेक्टर साहब ने 8 तारीख को नासिक जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने का जो आदेश पारित किया है, जो आदेश दिया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। व्यक्तिगत रूप से भी सहमत नहीं हूं और मालेगांव शहर की आवाम भी इस बात से सहमत नहीं है। अगर आज कोरोना के केसेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस परिस्थिति नहीं है, लेकिन आज वो जरूरत ही नहीं है कि धार्मिक मुकामात को बंद करने का, या 5 लोग नमाज पढ़े, मंदिर में 5 लोग जाए, गिरजा में 5 लोग जाए। इससे भी हम इस बात से सहमत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोकल परिस्थिति को सामने रखते हुए फैसला लिया जाए और सबे बारात हमको इस मर्तबा हमको कब्रिस्तान जाने की इजाजत मिलना चाहिए। 7 बजे से कर्फ्यू या लॉकडाउन डिक्लेयर किया जा रहा है, तो सवाल ये पैदा होगा कि रात का मजदूर क्या करेगा। अगर कलेक्टर साहब को ये सब करना है और परिस्थिति अच्छी रहते हुए करना है, तो गरीबों के, मजदूरों के, छोटा मोटा व्यापार करने वालों के अकाउंट के अंदर पैसा डाल देवे। लॉकडाउन यहां लगाया जा रहा, बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहे, केरल के अंदर इलेक्शन कमिश्नर डिक्लेयर कर रहे इलेक्शन, आसाम के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। कहीं ये पॉलिटिकल साजिश तो नहीं है केंद्र सरकार की, क्योंकि यहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। कलेक्टर साहब उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दारू की दुकान, परमिट रूम, बियर बार खुले रहेंगे और जो मजदूर है उनके लिए 7 बजे का टाइम, रात शाम में 7 बजे बंद करना, और दारू बेचने वाले, दारू पीने वालों के लिए, परमिट रूम के लिए 9 बजे तक का टाइम है। ये कहां का इंसाफ है? देखिए सच सच्चाई के साथ। कल नासिक जिलाधिकारी साहब कलेक्टर साहब ने 8 तारीख को नासिक जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने का जो आदेश पारित किया है, जो आदेश दिया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। व्यक्तिगत रूप से भी सहमत नहीं हूं और मालेगांव शहर की आवाम भी इस बात से सहमत नहीं है। मालेगांव शहर ये पावरलूम कामगारों का शहर है, पावरलूम का शहर है। यहां पर दिन और रात पावरलूम मजदूर काम करता है। छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले, यहां पर ठेला गाड़ी लगाने वाले, चाय बेचने वाले, सब्जी फ्रूट बेचने वाले और बहुत छोटे मोटे जो गरीब वर्ग है, वो बड़े पैमाने के ऊपर यहां पर शहर में रहता है और रोजगार हासिल करता है। अगर आप आज के मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के निमिड में एरिया का अगर आज कोरोना के केसेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस परिस्थिति नहीं है, कोई सीरियस बात नहीं है। 300 साढ़े 300 के करीब पॉजिटिव केसेस है, लेकिन सिर्फ 55 केस ऐसी है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोविड सेंटर के अंदर आज वो एडमिट है। बाकी लोग 250 से 300 लोग सिर्फ सिम्टम्स उनको नजर आ रहे हैं और वो भी नहीं है, वो घर पे ही है, वो ना एडमिट भी नहीं हुए, सिर्फ रिकॉर्ड के ऊपर है। और वो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन निमिट के साथ साथ में मालेगांव तालुके का पूरा ये फिगर है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोविड सेंटर के अंदर, एमएचजी कॉलेज में और सारा हॉस्पिटल के अंदर आज जो रिकॉर्ड है हमारे पास, जो उपलब्ध आज हमारे पास, हमने रिकॉर्ड आज लाया है। तो ये बहुत गंभीर परिस्थिति मालेगांव शहर की नहीं है। मुझको ऐसा लगता है कि एक डर का वातावरण पैदा करके, एक भय का वातावरण पैदा करके मालेगांव शहर को डराने का जो काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, यह चुकी का है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। या लोकल प्रशासन गलत रिपोर्टिंग कर रहा होगा कलेक्टर साहब को या सरकार को, और गलत रिपोर्टिंग के कारण से यह आदेश पारित हुआ। दूसरी एक महत्व की बात है कि कलेक्टर साहब ने 9 और 10 नंबर के जो पैराग्राफ है उसके अंदर कहा कि धार्मिक स्थल यानी मजहबी मुकामात
चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारा हो या बौद्ध विहार हो, ये ऐसे धार्मिक स्थल को भी एक ढके छुपे अंदाज में एक शब्द ऐसा उन्होंने यूज किया, ना उसको बंद किया जाए या ना किया जाए या ना किया जाए, लेकिन आज वो जरूरत ही नहीं है कि धार्मिक मुकामात को बंद करने का, या 5 लोग नमाज पढ़े, मंदिर में 5 लोग जाए, गिरजा में 5 लोग जाए। इससे भी हम इस बात से सहमत नहीं है, इस बात से भी हम बिल्कुल सहमत नहीं है। सिर्फ अगर दूसरे तालुके की जिले में या नासिक सिटी में या दूसरे जिले के अंदर अगर गंभीर परिस्थिति हो रही है, सीरियस बात है, आप वहां पर करिए, हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जहां पर नहीं है, सिर्फ अगर करना है तो नासिक जिला के कलेक्टर साहब आदेश दे रहे हैं तो पूरे जिले में पारित होना, यह कौन सी बात है? तुम तालुका वाइज परिस्थिति देखो और उसके बाद निर्णय लो। महत्व की यह बात है, जब पिछले साल जब ये कोरोना की शुरुआत हुई 20 मार्च 2020 को, तो उस समय पर भी सबे बारात थी। उस वक्त तो ठीक है, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो सबने मदद की, शहर के लोगों ने मदद की, जनता ने मदद की, राजकीय लोगों ने मदद की, धार्मिक लोगों ने मदद की। आज सबे बारात अभी हमारा 28 तारीख को है। आज हमको डर लगने लगा है कि ऐसा वातावरण बना कि क्या सबे बारात हमको वापिस कब्रिस्तान जाने दिया जाएगा या नहीं। हम ये चाहते हैं कि लोकल परिस्थिति को सामने रखते हुए फैसला लिया जाए और सबे बारात हमको इस मर्तबा हमको कब्रिस्तान जाने की इजाजत मिलना चाहिए। सामने रमजान महीना है, पिछले साल तो ईद ही नहीं मनाई गई, ईदगाह के ऊपर नमाजें नहीं हुई, मस्जिदें बंद थी, लोगों ने घरों के अंदर इबादत की, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, तरावी पढ़ी घरों में। हमने हर चीज का पालन किया है, जबकि हालात और आज के हालात के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। हम चाहते हैं कि कोई भी मजहबी त्यौहार, चाहे वो सबे बारात हो, चाहे वो रमजान महीना हो, चाहे ईद हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का और कोई त्यौहार हो, चाहे कोई भी मजहब के मानने वालों का त्यौहार हो, मालेगांव तालुके के अंदर ऐसी हालात नहीं आए कि आप मुकम्मल तौर पर हम लोगों को बैन करने की जो कोशिश की जा रही है, कलेक्टर महोदय के आदेश से हम सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। इसके ऊपर फेर विचार होने की आवश्यकता है और फेर विचार कलेक्टर साहब ने करना चाहिए, फिर से गौर करना चाहिए। यह विनती आज मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से और लोकल प्रशासन से मैं करना चाहता हूं। आज अगर 7 बजे से कर्फ्यू या लॉकडाउन डिक्लेयर किया जा रहा है, तो सवाल यह पैदा होगा कि रात का मजदूर क्या करेगा, क्योंकि पुलिस तो जाकर बंद करा देगी, पुलिस बंद करा देगी। जहां पर पावर लूम है वहां के छोटा मोटा रोजगार करने वाले, चाय वगैरह होटले वाले या गलियों के अंदर होटले वाले या छोटा मोटा जो रात में धंधा व्यापार करते, उनको बंद कर दिया जाएगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर कलेक्टर साहब को यह सब करना है और परिस्थिति अच्छी रहते हुए करना है, यह सब करना है, तो गरीबों के, मजदूरों के, छोटा मोटा व्यापार करने वालों के अकाउंट के अंदर पैसा डाल देवे, सरकार से डिमांड करे और पैसा दे उनको। हम कलेक्टर साहब के इस आदेश से सहमत नहीं है। जरूर अगर ज्यादा बहुत केसेस बढ़ जाते हैं मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में, शहर में, या बहुत हालात बहुत खराब हो जाते हैं, उस समय पर अगर कोई आदेश आता है तो उसके ऊपर हम लोग विचार करने के लिए तैयार है, सोचने के ऊपर हम तैयार है, हम सोचेंगे उस समय क्या करना है। लेकिन आज ऐसी कोई हालत नहीं है। आज मजदूरों का शहर है, गरीबों का शहर है, छोटा मोटा व्यापार करने वालों का है, मजहबी त्यौहार आ रहे, और अगर कलेक्टर साहब को यह करना है तो पहले कॉर्पोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से पूरा डाटा कलेक्ट करे और उनका पहले अलावा बैठक ले। कोविड सेंटर के अंदर डॉक्टरों को निकाल दिया जा रहा है
क्या आपकी जरूरत नहीं है? जिन्होंने कोविड में संभाला, जो लेबर थे उनको निकाल दिया जा रहा है, स्टाफ को कम कर दिया जा रहा है, और एक तरफ आप लॉकडाउन करते हो, दूसरी तरफ स्टाफ निकाल देते हो। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट का अड़ावा लेने की आवश्यकता है। जो यहां पर हड्डर्मी की जा रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, पहले उसका अड़ावा लेने की, उसकी मालूमात लेने की जरूरत है। फिर कहां से, अगर जब स्टाफ निकाल दिया जा रहा था, इसका मतलब कुछ नहीं है मालेगांव में। तो ये आदेश जो कलेक्टर साहब ने दिया है 8 तारीख को, कल, मैं इससे सहमत नहीं हूं, और मुझे ऐसा लगता है शहर की आवाम भी इस बात से सहमत नहीं है। इसके लिए कलेक्टर साहब से मेरी विनती है, लोकल प्रशासन से मेरी विनती है कि आप इसके ऊपर फेर विचार करें। मालेगांव तालुका के हालात के ऊपर पहले आप लोग मालूमात ले, डिटेल रिपोर्ट ले, कोविड सेंटर की मालूमात ले, उसके बाद कोई फैसला करें। दूसरी, मैं आपके माध्यम से शहर की आवाम से यह अपील करना चाहता हूं कि मास्क लगाइए आप लोग, शहर की आवाम, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोरोना की जो जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, कम गर्दी जमाइए। ये ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपील करता हूं शहर की आवाम से कि इसका एहतियात करना चाहिए, और हमारी भी जिम्मेदारी कि हम भी एहतियात करें। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कलेक्टर साहब से वापस बोलता हूं कि यह शहर गरीबों का शहर है, मजदूरों का शहर है, मजहबी त्यौहार आ रहे हैं, हमारी इसकी मुकम्मल तौर पर मुखालफत रहेगी। हम इस बात से सहमत नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन यहां लगाया जा रहा, कुछ जिलों में लगाया जा रहा, कलकत्ता, बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहे, केरल के अंदर इलेक्शन कमिश्नर डिक्लेयर कर रहे इलेक्शन, आसाम के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। तो कहीं राज्य सरकार से भी मेरी विनती है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ये केसेस बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, कहीं ये पॉलिटिकल साजिश तो नहीं है केंद्र सरकार की? क्योंकि यहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, कहीं ऐसी साजिश तो नहीं चल रही? इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। लैब की रिपोर्ट आप लोग देखिए, वहां पर कहीं गोंधल तो नहीं हो रहा है, या कोई आंकड़े गलत तो नहीं आ रहे हैं, एक भय का, डर का वातावरण तो नहीं निर्माण किया जा रहा है। ये सभी चीजों को राज्य सरकार ने भी इसकी तपास करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। कहीं केंद्र सरकार की इसके अंदर साजिश तो नहीं है, सिर्फ वो महाराष्ट्र के अंदर टारगेट करना, या महाराष्ट्र के अंदर कुछ जिले को लॉकडाउन करना। तो ये सारी बातें के ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर में ली गई थी, क्योंकि ये आज का पहला दिन है, इसके ऊपर विचार हो। इसके लिए मैंने कलेक्टर जिलाधिकारी नासिक को एक पत्र, अभी मेल आपसे अभी जस्ट मैंने मेल किया हूं, प्रांत ऑफिसर को मेल किया हूं, व्हाट्सएप किया हूं, मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर को व्हाट्सएप किया हूं, मेल किया हूं। कलेक्टर साहब का आप लोग आदेश देखिए, 7 नंबर जो पैराग्राफ है, कलेक्टर साहब उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दारू की दुकान, परमिट रूम, बियर बार खुले रहेंगे, और जो मजदूर है उनके लिए 7 बजे का टाइम, रात शाम में 7 बजे बंद करना, और दारू बेचने वाले, दारू पीने वालों के लिए, परमिट रूम के लिए 9 बजे तक का टाइम है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कलेक्टर साहब का इस तरीके का आदेश बिल्कुल हमको पसंद नहीं है, हम बिल्कुल सहमत नहीं है। ये एक तरीके का मजाक है शहर की आवाम के साथ, जिले की आवाम के साथ। कलेक्टर साहब, इसके ऊपर भी आप फेर विचार करिए। दारू पीने वालों को आप 2 घंटा बढ़ा कर देते हो, मजदूरों को, कामगारों को, छोटा मोटा रोजगार करने वालों को आप 2 घंटा कम करके दे रहे हो। अगर आपको सही मानों में जिले की परिस्थिति समझ लीजिए, मालेगांव शहर की, तालुके की परिस्थिति आप समझ लीजिए, यहाँ की मालूमात लीजिए, और कम से कम अगर लॉकडाउन करने की आवश्यकता है तो कम से कम 11 बजे तक करिए रात में। सुबह 7 से रात 11 बजे तक चालू रखिए, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे ओपन बंद रखिए, लॉकडाउन करिए।